तो दोस्तों, ये वीडियो है हमारी उत्तरकाशी से जब हम वापस आ रहे थे देहरादून की साइड को। और ये वीडियो तब की है जब जो आपने सुना भी होगा, जो धराली था ना, उत्तरकाशी में धराली, हर्षिल से पहले। तो वहाँ पे जो है कि बादल फटा था और पूरी जो मार्केट थी, आसपास के गांव थे, मार्केट थी, होम स्टे थे, वो सारे जो है कि तबाह हो गए थे। ये वीडियो उसके 1-2 महीने बाद की ही है, क्योंकि तब वहाँ पे जो मानसून का मौसम था वो स्टार्ट हो गया था और बहुत ही बड़ी तबाही हुई थी। मतलब सबके घर, होम स्टे, यहाँ तक कि वहाँ का एक जो मंदिर था रोड पे पड़ता था, वो पूरे आसपास के क्षेत्र का था, वो भी बेचारा पूरा ही डूब गया उसमें। मतलब मलबे से लबालब हो गया, उसका पता ही नहीं चला कहाँ मंदिर है। और उसमें बहुत बंदों की जान भी चली गई, जो ज़्यादा लोकल थे और थोड़े बहुत वहाँ जो टूरिस्ट आए थे उनकी। ये हमने जो है कि वहाँ से आते टाइम का मैंने वीडियो बनाया है। और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आपको दिख रहा होगा, देखो कितनी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बना रखी है। ये मतलब 1 आधा किलोमीटर मान लो, ये इतना बड़ा होगा फ्लाईओवर का। ये ब्रिज बना रखा है एक। और उसमें देखो अभी भी कुछ कुछ बन रही है, मोस्टली बन चुकी है, लेकिन कुछ कुछ बीच में छूट गई है और उस पे भी काम चल रहा है। और जो उत्तराखंड से रिलेटेड संस्कृति है उससे रिलेटेड बनाए, यहाँ पे देखो भाई राइट हैंड साइड पे भी बना ही रहे हैं। और बहुत ही अच्छी अच्छी यहाँ पे सीनरियाँ बनाई है इन्होंने, और सारी उत्तराखंड से रिलेटेड ही है। ये हम टनल सा जो बना रखा था, ब्रिज सा, उससे बाहर निकल गए हैं। ये हम फिर एक मार्केट आई है उत्तरकाशी से पहले ही, तो उधर से होते हुए जा रहे हैं। बहुत जो है कि अच्छा जो है कि यहाँ पे सीन था, मज़े आ रहे थे। मतलब ये मान लो, आपको दिख ही रहा होगा व्यू में, बहुत अच्छी मार्केट है। यहाँ पे जो है कि बीच में स्टे के ऑप्शन हमारे पास बहुत सारे थे, क्योंकि होम स्टे जो यहाँ पे खुल रखे हैं ना, वो यहाँ पे बहुत है। तो जब भी आप आओ, आ सकते हो। मंदिर पड़ा है लेफ्ट हैंड साइड पे। और
जो मौसम है, मौसम की अगर बात की जाए तो गर्मियों में तो ठीक ही है। उसके बाद जो जुलाई और अगस्त का महीना है वो थोड़ा रिस्की है, क्योंकि उस टाइम जो यहाँ है वो मेन बरसात का सीज़न रहता है। तो बरसात में लैंड स्लाइड का जो बहुत ज़्यादा है वो खतरा हो जाता है, कहीं से भी रोड टूट जाती है। ठीक है, तो जो भी पहाड़ों में घूमने जाए तो वो बरसात में, रेनी सीजन में तो जाए ही नहीं। हाँ, आप जो है कि ठंडियों में जा सकते हो, गर्मियों में जा सकते हो, गर्मी स्टार्टिंग में जा सकते हो, गर्मी एंडिंग में भी जा सकते हो, बट जैसे ही रेनी सीजन हो तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, अवॉइड करो भाई। बिल्कुल भी ठीक नहीं है रेनी सीजन में जाना, तो बहुत डैमेजेस होते हैं। और अगर टू व्हीलर का तो खैर अपना ही मजा है। खैर फोर व्हीलर जिनके पास है वो भी जाते ही हैं, उसका भी अपना मजा है। जिसके पास टू व्हीलर होगी, अब सबके पास तो टू व्हीलर नहीं हो, फोर व्हीलर नहीं हो सकता, तो टू व्हीलर पे भी बंदे जाते हैं। टू व्हीलर में भी थोड़ा रिस्क है बरसात के टाइम पे, ऊपर से कुछ गिर ही जाए। फोर व्हीलर का थोड़ा चांसेस रहता है बचने का, क्योंकि फोर व्हीलर कवर रहता है। हाँ ये है, टू व्हीलर थोड़ा रिस्क इसलिए हो जाता है क्योंकि ऊपर से कवर नहीं होता, वो खुला रहता है। तो बाकी तो सबके पास फोर व्हीलर नहीं हो सकता है, जिसके पास जो साधन है वो वही लेके जाएगा। बाकी ये मैटर नहीं करता आप फोर व्हीलर ले जा रहे हो, टू व्हीलर ले जा रहे हो, बस आप अपनी ना जर्नी को इम्पोर्टेंट, तो आपकी जर्नी कैसे बीतती है। तो यहाँ जो है कि पहाड़ों का बिल्कुल ही मस्त मज़ा आ रहा है, पहाड़ों में राइडिंग करते हुए। कुछ जगह पर रोड ना ऐसा है ना, बहुत ही मतलब खराब ही मान लो। ये एक डेढ़ या 2 साल पहले की वीडियो है, जब ये धराली में आपदा आई थी, ये तब की है। अब पता नहीं कंडीशन बीच बीच में जो गड्ढे वगैरह थे, इसकी सिचुएशन ठीक होगी या नहीं, ये तो नहीं पता है। लेकिन मतलब कहीं कहीं पे पैचेस जो थे वो वैसे गड्ढे वड्ढे हो रखे थे, बाकी तो ठीक था रोड बीच बीच में, जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा। लेकिन इस रूट पे जरूर जाना है, व्यू एक नंबर है। जैसे जैसे आप बढ़ते रहोगे
देहरादून से उत्तरकाशी, फिर उत्तरकाशी से हरसिल। तो बहुत ही प्यारे नज़ारे हैं। बीच बीच में आपको होम स्टेज, मार्केट, ये सब आती रहेगी आपके। तो ड्राइविंग सेफ कीजिए। और सबसे बड़ी बात, जैसे मोड़ आते हैं ना, तो मोड़ों पे बहुत खास ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत तीखे टर्न होते हैं। और अगर आपकी जो है कि बाइक रहे, कार रहे या स्पीड में रही, तो फिर वहाँ पे दिक्कत आ सकती है। ये देखिए कितना अच्छा मंदिर है यहाँ पे। ये मोड़ पे ही बना हुआ है और नीचे रोड जा रही है। बड़ा मजा आ रहा था इस रोड पे चलाते हुए, लेकिन हाँ ये थोड़ा ना ढलान पे है। तो जब ऊपर से नीचे गाड़ी उतरती है तो स्पीड हमें बहुत कम ही रखनी चाहिए, क्योंकि मोड़ों पे गाड़ी फिर कंट्रोल नहीं होती। अगर वैसी ऊंचाई से नीचे आते वक्त रोडों पे जो है कि हैंडल नहीं होती है चीज़ें। तो गति उस प्रकार की रखिए जो कि नुकसान आपको भी ना हो और सामने वाले को भी ना हो। बाकी व्यू का एंजॉय लीजिए। ग्रीनरी हुई रखी है यहाँ पे। और मेरा तो मन करता है जैसे कहीं शांत जगह पे बाइक रोक के और वहीं पे बस कुछ देर के लिए बैठ जाऊँ। बड़ा मन करता है मेरा तो ऐसे। जब मैं उत्तराखंड जाता हूँ और पहाड़ों पे, जहाँ पे मतलब जैसे कोई नहीं रहता है, ज़्यादा चहल पहल नहीं है, तो शांति में मैं तो सोचता हूँ एक सामने बाइक रोक के आराम से बैठ जाना था और बस देखते रहना था इन पहाड़ों को। पहाड़ देख रहे हो राइट हैंड साइड पे, ऐसे मिट्टी वाले हैं, मिट्टी मलबा पत्थर है उसमें मिक्स। तो ये ना कभी भी जैसे बरसात में थोड़े भयंकर हो जाते हैं, ये नीचे की ओर आ जाते हैं जैसे ज़्यादा बारिश जब होती रहती है। तो यहाँ पे लैंडस्लाइड का जो है कि ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है। गर्मी और अदर मौसम में, ठंडियों में तो ठीक है, लेकिन रेनी सीजन में बहुत खतरनाक हो जाते हैं यही वाले पहाड़। ये थोड़ा पथरीले हैं, इसलिए इनका खतरा नहीं है, लेकिन जो थोड़े मिट्टी टाइप वाले हैं ना, रेड कलर की मिट्टी के, वो बेहद ही खतरनाक हो जाते हैं। रोड देख रहे हो, पैच, ये वाला पैच तो बिल्कुल ही खराब था। गड्ढे भी हैं, फिर तुम्हारा ये रोड़ी वगैरह भी इस पे डल रखी है। तो ऐसे बीच बीच में आए थे पैच बहुत सारे हमारी जो है कि राइडिंग के दौरान। बट ठीक है, कोई नहीं। जहाँ पे ऐसे पैचेस आ रहे थे वहाँ पे मैं उस हिसाब से बाइक चलाता है। कोई जल्दीबाजी तो मैं करता नहीं हूँ और ना किसी को करने की सलाह दूंगा, क्योंकि तुम कितना ही टाइम बचा लोगे, जिंदगी से बढ़कर थोड़ी ना है। अगर जिंदगी रही तो इस रूट पे तुम कई बार आ पाओगे, और अगर तुम्हारी जिंदगी यहीं पे खत्म होगी तो फिर कैसे आ पाओगे। तो इसे जल्दीबाजी कहीं नहीं करनी चाहिए, और पहाड़ों में तो खास कर नहीं। पहाड़ वैसे भी बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, और हर जगह चौड़ी रोड नहीं होती, क्योंकि कुछ रूट ऐसे हैं, उनमें से हरसिल भी एक है, जहाँ जब हरसिल को हम जाते हैं ना उत्तरकाशी क्रॉस करने के बाद, तो तब जो चौड़ी रोड है वो जहाँ से हरसिल स्टार्ट होता है वहाँ पे कम हो जाती है। तो उसमें क्या है, उसमें दो बसें एक साथ अगर गुजरी ना तो वहाँ दिक्कत आ जाती है। फिर ऐसी जगह पे लाना पड़ता है वाहनों को जहाँ से दो बसें एक साथ पास हो सके। तो उस रूट पे भी है दिक्कत है।
तो व्यू यहाँ पे नज़ारे एक नंबर, बहुत ही चौड़ी रोड जो है कि अच्छी थी, मतलब जिसे बोलते हैं। और ये जो रूट है ना, ये कावड़ियों का भी रूट है, ठीक है। जैसे ये सब ऐसे बसें जा रही है ना, तो ये तुम्हारा गंगोत्री, यमुनोत्री ऐसे रूटों पे आगे जा रही हैं। और इस पे जब हम जा रहे थे ना, जाते हुए जो है कि कावड़िए बहुत सारे मिले थे, मतलब कुछ पैदल चल रहे थे, कुछ बाइक्स में जा रहे थे। तो रूट मतलब ये जो है चलता हुआ रूट है, हर समय जो है कि आपको चलता हुआ ही मिलेगा। और यहाँ पे होम स्टेज वगैरह भी है, जो रास्ते में हमें बहुत सारे मिले, जिसे बोलते हैं बहुत सारे। क्योंकि एक तो ये जो रूट है, ये यात्रा वाला रूट है, तो इस पे हमेशा ये गाड़ियाँ चलती रहती है। देखो आपको दिख भी रहे होंगे, यात्रियों वाली गाड़ियाँ बहुत थी, क्योंकि अलग अलग स्टेट से और बाहर से टेम्पो ट्रैवल वगैरह गाड़ियाँ भर भर के जो कि यहाँ आती रहती है। जो श्रद्धालु है वो आते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। और मौसम जो है कि बहुत अच्छा हो रखा है, घूमने वाला, पहाड़ पे बिताने वाला। तो एंजॉय करिए। तो यहाँ पे जो है कि स्टार्ट हो गया हमारा सफ़र। थोड़ा बीच में हमने चाय भी पी थी, हल्की फुल्की मैगी वैगी भी खाते हुए आ रहे थे हम। तो क्योंकि बहुत देर से बाइक चलाए जा रहे थे, चलाए जा रहे थे। और
होम स्टे वगैरह तो इतने पड़ रहे थे इस रूट पे, मतलब बहुत ठीक पड़ रहे थे, कहने का मतलब सही सही जगह पे, सही सही चीज़ों पे। तो जाते ही जा रहे थे, और रूट तो आपको दिख ही रहा हो कितना अच्छा है। और थोड़ा बीच बीच में कभी ऐसा हो जाता हमारा, जो हम लोग साथ चल रहे थे ना, तो उसमें डिस्टेंस बन जा रहा था हम लोगों का। तो बीच बीच में कहीं वेट भी कर रहे थे, तब तक फोटो वगैरह खिंचवा ले रहे थे। तो ऐसा ही चल रहा था हमारा, आगे पीछे होते जा रहे थे। और जैसे कहीं कोई पीछे छूट जा रहा, तो फिर उसको आगे बंदा जो है कि करने लग जा रहा था। तब तक कहीं किसी चाय वगैरह की दुकान पे, या मैगी वगैरह, ये सब हम जो है कि बनवा ले रहे थे उनके लिए भी। तो जब तक वो आ रहे थे, तब तक बन के रेडी भी हो जा रहा था, और साथ में फिर हम एक साथ जो है कि खा ले रहे थे। रोड तो इधर अच्छा खासा चौड़ा है, मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है आने जाने में। बसें भी आ रही है, ट्रक भी आ रहे हैं, ये सब जितने भी जा रहे हैं सब यात्री हैं, जो कि यात्रा के लिए आ रहे हैं। धूल वगैरह जो है कि रोड पे यहाँ पे हल्की फुल्की उड़ी जा रही थी। तो ये आराम से वादियों का आनंद लेते हुए, ये ऊपर देहरादून का भी सिंबल आया था। ये देखो राइट हैंड साइड में पेट्रोल पंप, तो पेट्रोल पंप भी था। मतलब पहाड़ों में पेट्रोल की इस रूट पे दिक्कत है नहीं, वैसे पेट्रोल पंप आपको मिल ही जाएगा कुछ कुछ दूरियों पे। बाकी जो यात्री लोग हैं उनकी सबकी बसें आ ही रही है प्रॉपर। और
यहाँ पे हम चलते हुए बहुत ही सुंदर जंगल और नेचर के साथ मज़ा तो बहुत ही ज़्यादा आ रहा है, जो कि शब्दों में बयां नहीं हो सकता। जब अगर कोई बंदा वहाँ जाए, ये चीज़ फील करे, वो तभी इस चीज़ को फील कर सकता है। अदरवाइज़ ऐसे में वीडियो में आपको बता रहा हूँ, आप ये ओनली वर्बली मुझे जो है कि जो वर्बली मैं ये कह रहा हूँ, ये चीज़ ओनली वर्बली फील कर सकते हैं। बट जो चीज़ वहाँ पे जाके है ना, वो एकदम मतलब ये मान लो उसमें जो है ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि एक ओनली कहने में और वहाँ पे खुद जाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ जाता है। क्योंकि वो चीज़ें फील करना, पहाड़, वेदर, रोड, ठंडी, गर्मी, ये बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ मैं मुंह से तो बोल सकता हूँ, लेकिन जो मैं असली फ़ील कर सकता हूँ वो वहाँ पे जाके ही कर सकता हूँ। ठीक है, इसलिए जो बोली हुई चीज़ें हैं वो सिर्फ हम फील नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि बोलना तो छोटी चीज़ होगी, जब आप वहाँ पे खुद जाओगे, खुद ये चीज़ें फील करोगे, तब आपको पता चलेगा। और घाटियाँ देख रहे हो, जो पहाड़ है वो कैसे वी शेप में हो रहे हैं। एक पहाड़ ऐसे में आ रहा है, एक वैसे में आ रहा है, मतलब क्रॉस में पहाड़ चल रहे हैं, तो ऐसा अच्छा भी लगता है। तो ऐसे में एक थोड़ा मतलब इंटरेस्ट सा जग जाता है कि आगे जाके यार आगे का पहाड़ कैसे होगा, उससे आगे का कैसे होगा। और यहाँ पे बसें भी जैसे होटल वगैरह आ रहे हैं, वहाँ पे खड़ी हो रखी है, कुछ खाने वाने के लिए, जैसे थोड़ी देर के लिए रोक लेते हैं वहाँ पे। बाकी छोटे छोटे होटल्स तो बहुत ही सारे हैं, उनकी कोई गिनती ही नहीं है। ये जैसे यात्री आए होंगे तो रुके हुए होटलों पे, जो भी उनको नाश्ता पानी खाना वाना उनका स्टे, तो मतलब ठीक है, पूरा खचाखच भरी रखा पहाड़ यहाँ पे। बाकी हम सब कुछ चीज़ ऑब्ज़र्व कर ही रहे थे कि मतलब बंदे जो भी बाहर से आ रखे हैं कैसे रह रहे हैं, खा रहे हैं, और गंदगी फैला रहे नहीं फैला रहे, किस हिसाब से रह रहे, तो सारी चीज़ें पता चल रही थी। बहुत बहुत बंदे ऐसे भी मतलब हमें मिले रोड पे, जिन्होंने मतलब स्टे कर रखा था। दैट मीन मतलब बस वहीं पे खड़ी करके, और अपना जो है कि खुद का गैस चूल्हा निकाल के और वहीं पे रोड पे ही अपने लिए खाना बना रहे थे। तो वो चीज़ भी बहुत एक अलग चीज़ है, उसमें भी बहुत ज़्यादा आनंद आता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। संदीप जोशी दिल से पहाड़ी चैनल का नाम है, सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार दिखाइए। तो अगली वीडियो तक सभी को राम राम।